है। मौजूद सामीने किराम, आज की ये महफिल जो सजाई और रचाई गई है, एक वली कामिल की उर्स के मुक़द्दस मौके पर इस महफिल का इनेकाद किया गया। यकीन मानिए इन अल्लाह वालों का मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला हुआ करता है। वैसा चूँकि आज की ये रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से भी अपना ताल्लुक़ रखती है। 22 जमादियुस्सानी जो हर आशिक़ सिद्दीक़ अकबर के दिल के अंदर मचला करती है, और ये तारीख़ मैं कहता हूँ इस्लाम की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही जली लफ्ज़ों के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़ात का नाम है जिस ज़ात ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस तरीके से कुर्ब पाया है। रात में भी आप साथ में है, दिन में भी साथ में है, जलवत हो खलवत हो, चाहे सफ़र हो या हज़र हो, जब देखो तब मेरे नबी के दाएं बाएं आगे पीछे रहने वाली ज़ात का नाम सिद्दीक़ अकबर है। लेकिन चूंकि आज की ये महफिल ये जो है औलिया अल्लाह के एक अल्लाह के वली से निस्बत रखती है, इसलिए मैं अपनी जो है इस मुख्तसर से वक्त के अंदर एक थोड़ा लब कुशाई करके अपनी जगह ले लूँगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, औलिया अल्लाह जिनका मर्तबा बहुत ही बुलंदो बाला हुआ करता है, इन अल्लाह वालों के मर्तबे को किसी ने नहीं पहचाना है। बड़े बड़े लोगों ने आकर के इन अल्लाह वालों के इम्तिहान लिए, इन अल्लाह वालों को जांचा, इन अल्लाह वालों को परखा, लेकिन जब वो परखने पर आए तो उनको कुछ ना मिला, बल्कि उन अल्लाह वालों ने ऐसा उनको रास्ता और सबक सिखाया कि उड़ती दुनिया तक उन लोगों ने कभी भी ऐसे लोगों से पंगा ना लिया और ना वो कयामत तक ले सकेंगे, क्योंकि अल्लाह वालों की शान हुआ करती है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं, जो दुश्मन आता है तो उसके दिल की बात को भी भांप लिया करते हैं, किस तरीके से आ रहा है, कौन सा इरादा लेकर के आता है। इसीलिए तो शायर कहते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन अल्लाह वालों के मर्तबे बहुत ही बुलंदो बाला हुआ करते हैं, क्योंकि इनकी रातें आबाद है, इनके दिन जो है बड़े ही सोहने हैं। दिनों में रोज़ा रखते थे, रातों में सरबा सुजूद हुआ करते थे, जिनकी ताकत का मुकाबला कोई न कर सका। बड़े बड़े नवाब आए तो रमखान आए, लेकिन कभी भी इन अल्लाह वालों को उनके मुसल्ले से हटा ना सके, क्योंकि इनकी इबादतों के अंदर, इनकी जिंदगियों के अंदर तहज्जुद के सजदे थे, तहज्जुद के वक्त के आंसू थे, जिनके आंखों से तहज्जुद के वक्त आंसू निकला करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती है। अगर वो हाथ उठाते हैं और उनके हाथ जब उठते हैं और किसी काम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कसम खा लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी कसमों को पूरी फरमा दिया करता है। अल्लाह उनकी कसमों को पूरी फरमा दिया करता है। इसलिए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वक्त की ज़रूरत है इन औलिया वालों, इन अल्लाह वालों से अपना ताल्लुक मजबूत करें। इनसे जब हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो हम जो है राह रास्त पर रहेंगे, कभी भी हम जो है एरे गेरे के हाथ में नहीं फंस सकते हैं। वरना आज देखें, बड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कोई आता है कि मेरे पास में फला की तकरीर है, वो ये कहता है, वो कहता है फला मौलाना ये जो है मसला बताता है, वो कहता है बड़ा इंटेलिजेंट मौलाना है, फला अंग्रेजी के फर्राटेदार इंग्लिश में तकरीर करता है। यारो ऐसों के पीछे जब यूट्यूब के ऊपर इस तरह की तकरीरें आने शुरू हो जाए तो किसी और की तकरीरों को मत सुना करो, न किसी और के जो है उनके लेक्चर को सुना करो, बल्कि सुनना हो अहले सुन्नत वल जमात के जो है मुक़्तदर उलमाए किराम की तकरीरों को सुना करो, और सुन करके जो है अपने ईमान के अंदर उजाला पैदा करो और अपने
अपने ईमान की शमा को मजीद रोशन करने के लिए अल्लाह वालों की जिंदगी से अपने आप को जो है जोड़ करके रखो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आबाद रहेगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, कब्रें भी उनकी आबाद हुआ करती है जिनकी रातें रोशन हुआ करती है। वरना बताएं यजीद की कब्र कहां है, अबू जहल की कब्र कहां है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इमाम हुसैन का रोजा आज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। गरीब नवाज का रोजा आज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये क्यों? क्योंकि इनकी रातें आबाद है। इन्होंने रब की बारगाह में अपने आप को जो है इस तरीके से बंदा होने का पर्चा और बंदा होने का इजहार किया था कि मौला तेरी जात पर मैं तेरी जात के आगे, मैं तेरी जात में अपनी इस पेशानी को झुका करके तेरी बारगाह में न्याजमंदाना तौर पर सरबसुजूद हो जाता हूं। लेकिन मुझे इस पर फख्र नहीं है, बल्कि मैं तेरी बारगाह में सर के जरिए सजदा करता हूं। अपनी न्याजमंदाना तौर पर जो है अकीदतमंदाना तौर पर जो है तेरी बारगाह में इस तरीके से इजहार करता हूं। मौला तबारक व तआला उनके मर्तबे को बुलंद फरमाता है। और आज भी देखो सदियां गुजर गई है, लेकिन गरीब नवाज का धोला गुंबद आज भी चमकता हुआ नजर आ रहा है। और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला ये गुंबद से यही सदा आती रहेगी कि ये अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं इनके नक्श, इनके नुकूश मिटा नहीं करते हैं, इनके नुकूश आबाद रहा करते हैं, इसलिए कि इनकी ज़िंदगी बड़ी ताबिंदा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी बारगाह के अंदर 1 लाख रुपए रोज़ाना आते थे और वो हर रोज़ 1 लाख रुपए जो है गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन अल्लाह वालों की शान को कौन मुलाजा कर सकता है, कौन इनकी शान को जान सकता है। अल्लाह वालों के हाथ में कोई भी चीज आ जाती थी वो गरीबों के बीच में लुटा दिया करते थे, फुकरा को तकसीम कर दिया करते थे। आज भी देखें जहां अल्लाह वालों के मजार हुआ करते हैं, बाहर जो है फकीर बैठे रहते हैं। हाँ, जिंदा थे तब भी वो गरीबों की जो खबरगिरी करते थे, और जब मजार में चले गए तब भी वो फकीरों की जो है खबरगिरी करते हैं। आज भी फकीर जो है उन अल्लाह वालों के मज़ार के पास में बैठ करके जो है अपने तौर पर उन अल्लाह वालों से भीख मांगते हैं। हकीकत में देता वो अल्लाह का वली है, लेकिन वो बैठे बाहर रहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो एक फकीर आता है, आकर के निज़ामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा की बारगाह में आकर के कहता है, सरकार मुझे कुछ दे। निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे पास में 1 लाख रुपए आए थे, मैंने उन सब को तकसीम कर दिया है, अभी मेरे पास में कुछ बचा नहीं है। वो जो है उस फकीर ने सवाल किया था, वल्लाह वालों की बारगाह से कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटा करता है। अल्लाह के उस निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से उस फकीर से निजामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, जाओ मेरी जूती बाहर रखी हुई है, उसको ले जा करके बाहर किसी को बेच देना, और जो रकम मौसूल हो उसको ले जा करके अपने घर जो है खर्चा चलाना। अल्लाह अकबर। वो फकीर जो है निजामुद्दीन औलिया की बारगाह से बाहर निकलता है, आकर के जूती को उठाता है, लेकर के आपके उस जो है उस मोहल्ला से बाहर निकलता है। इतने में आपका खातिम खास अमीर खुसरो निकलता है, और निकल करके उस फकीर के पास में जाते हैं और जाकर के कहा, फकीर इस जूती को बेचना चाहता है? कहा हाँ बेचना चाहता हूं। कहा कितने में देना चाहते हो? उस फकीर ने कहा कि आप दे दो अपनी मर्जी के मुताबिक। कहा मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी। कहा मैं इस जूती को 10,000 में बेचना चाहता हूं। अमीर खुसरो ने उस जूती को 10,000 में खरीदा, 10,000 में उस जूती को खरीदा, क्योंकि निस्बत जो थी वो निस्बत बड़ी चीज थी। उस जूती को निस्बत निजामुद्दीन औलिया के कदमों से थी, इसलिए वो जूती 10,000 की जो है रकम के अंदर खरीदी जाती है।
अब वो अमीर खुसरो लेकर के जब वापस आए, निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए तो कहा कि कितने में खरीदी? कहा सरकार 10,000 में खरीदी। कहा बड़े जो है सस्ते में खरीद करके लाए हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इनके यहाँ पर जो चीज़ मिला करती है ये किस्मत वालों को मिला करती है। इनके जिस्म से, इनके जो है मज़ार से जो चीज़ टच हो करके, जो उनकी जो मज़ार से चीज़ जो है लग करके जो बाहर आती है, वो चीज़ भी बड़ी कीमती हुआ करती है। आप इनके फूलों को, आप जो उनके मज़ार पर फूल डाले जाते हैं, उन फूलों की क्या कदर हुआ करती है। फूल लेकर के अगर कोई बाहर निकलता है, किसी के हाथ में थमा देता है, वो भी उसको चूम करके पेशानी पे लगाता है और जो है खा लेता है। इनके फूलों के अंदर, यानी इस फूल को निस्बत जो है वो अल्लाह के वली के मज़ार से है। इसलिए अपनी निस्बतों को अल्लाह के वलियों से मजबूत करो। यकदरगीर मोहकम गिर अल्लाह वालों के दर को पकड़ो, मजबूती के साथ में पकड़ो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर कैसा ही जलजला क्यों ना आ जाए, मोमिन के पाँव में कभी भी तजलजुल पैदा नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हम सबको औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।